श्री राम जन्म महोत्सव या रामचरित्र। आज भारत के नौजवान बच्चों को या छोटे छोटे बाल गोपालों को रामचरितमानस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं, आपसे मेरा आग्रह है, आप अपने बच्चों को अधिक नहीं तो कम से कम रामायण का बालकांड जरूर पढ़ाइए। पढ़ न सके तो उन्हें सुनाइए, सुन न सके तो उन्हें समझाइए। यहां कौन कौन चाहता है कि हमारा बेटा राम जैसा हो? हंसने की बात नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। आप मना कर दो, हमें नहीं चाहिए, उसमें क्या बुराई? आप, मैं तो चॉइस ही तो पूछ रहा हूं। कौन कौन चाहता है हमारा बेटा राम जैसा हो? नीचे करो। रामायण पढ़ेगा नहीं तो आपका बेटा राम जैसा बन सकता है? जिसे धर्म के विषय में कोई नॉलेज ना हो, क्या वो बेटा राम जैसा बन सकता है? आप सबसे मैं आग्रह कर रहा हूं, जिनके बच्चे अगर ड्रिंक करते हैं और स्मोकिंग करते हैं तो समझ लेना कि तुम अपने बच्चों के अच्छे मां बाप नहीं बन सके, नहीं बन सके। तो जिनके बच्चे विधर्मी होते हैं वो मां बाप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपके गुण आपके बच्चों में आएंगे। राम ने सिखाया है कि मानव कैसा होना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश में राम का चरित्र नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को। अगर इस भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मैं भारत की सरकार से एक प्रार्थना करता हूं कि हर एक स्कूल में, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, राम का चरित्र पढ़ना सबके लिए अनिवार्य हो जाना चाहिए। राम का चरित्र। इंडोनेशिया का नाम सुना है? सुना है? इंडोनेशिया टोटली मुस्लिम कंट्री है, टोटली। लेकिन वहां पर रामलीला का मंचन करते हमारे मुसलमान भाई बहन। बच्चों के होने पर रामायण का पाठ करवाते वहां के भाई बहन। और वहां की करेंसी पे गणेश जी का दर्शन होता है। वहां की करेंसी पे जब उनसे पूछो कि ये क्या है, तो वहां के लोग कहते हैं रामायण हम सबके घर घर में और दिल दिल में बसती है, क्योंकि रामायण मानव को मानव बनना सिखाती है। और जहां से रामायण उत्पन्न हुई उस अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। राम को कोर्ट में खड़े होकर यह साबित करना पड़ेगा कि मैं अयोध्या में ही आया था। धिक्कार है ऐसी पॉलिटिक्स को जिन्होंने मेरे राम को कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। धिक्कार है। और उससे भी बड़ा धिक्कार है उस हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों ने जिन्होंने विरोध नहीं किया। हमें किसको साबित करना होगा कि राम अयोध्या में आए थे? हमें साबित करना होगा जिस देश का पत्ता पत्ता चीख चीख के बोलता है कि राम अयोध्या में आए थे। राम की ही अयोध्या है, राम का ही भारत है। उस राम को कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि मैं अयोध्या में आया था। अब मैं बोल रहा हूं तो लोग कहेंगे भड़काऊ भाषण है। भड़काऊ भाषण नहीं, जो उनकी आत्मा सो चुकी है उनको जगाने वाली बात कह रहा हूं मैं। जो सो चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका है। राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? क्या इसके लिए हमें पूरे विश्व की आज्ञा लेने की जरूरत है? क्या बांग्लादेश में जब मंदिर टूटते हैं तो कोई पूछता है कि मंदिर तोड़े कि नहीं? जब वहां पे पुजारियों को मार दिया जाता है, कोई पूछता है कि हम पुजारियों को मारे कि नहीं? भारत में एक मस्जिद टूटी थी, पूरे विश्व में उसका डंका बजाया गया। लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कितने मंदिर टूट रहे, आज तक किसी ने आवाज उठाई? भारत की संसद में आवाज उठी? आज तक क्यों नहीं उठी? जब भी हिंदुओं पर आक्रमण होता है सब मौन धारण कर लेते हैं। और कुछ तथा कथित निकम्मे लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। शर्म आती है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा आती है। इस देश में, इस संस्कृति, जहां पर इंडोनेशिया सबसे शांत देश है कि नहीं? पूरे विश्व में चले जाओ, सबसे शांत देश है इंडोनेशिया।
क्यों? क्योंकि वहां के आदर्श रामायण के ऊपर चलते हैं, वहां के आदर्श रामायण को छोड़कर नहीं चलते हैं। इसलिए सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छी कंट्री है इस समय इंडोनेशिया, शांत पीसफुल कंट्री है। और हम चले हैं ये मॉडर्न जिंसियर कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, ये चले हैं अमेरिकन और यूरोपियन बनने के लिए। भारतीय बन जाओ, तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं पूरे विश्व में, याद रखना, यू आर द बेस्ट। सारे जहां से अच्छा, कुछ निकम्मों को छोड़ के, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हम बुलबुले हैं इसके। अब कुछ बुलबुले बिगड़ गए जिनकी वजह से हिंदुस्तान को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वरना मेरे देश से ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।